मित्रों, मैं आपसे बच्चों की परवरिश की बात कर रहा हूँ। बच्चों की परवरिश बहुत ही सीरियस इशू है, बहुत ही गंभीर मामला है। हम बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को दुनिया में लाते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। हम उनके परवरिश की जिम्मेदारी नहीं लेते। हम सिर्फ पारंपरिक ढंग से उनकी परवरिश करते हैं। हम उन्हें सिर्फ छोड़ देते हैं अपने हिसाब से सीखने के लिए, और हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हम नौकरी करते हैं, दोनों आदमी नौकरी कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं। घर में किसी को फुर्सत नहीं है बच्चों को देखने का। बच्चे क्या सीख रहे हैं उनके लिए कोई समय नहीं मिलता है, उनको ध्यान भी नहीं रहता है। बच्चे अपना खा पी रहे हैं, अपना स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बस इसी से उनको मतलब है। लेकिन बच्चों की जो प्रकृति बन रही है, बाकी जो प्रवृत्ति बन रही है, वह बीज की तरह है। खेत में हम जो बीज डालते हैं उसकी क्वालिटी पर फसल डिपेंड करती है। जैसे हम बीज डालेंगे और उसकी परवरिश करेंगे वैसे ही फसल बनेगी। तो आज कोई बच्चा अगर बेहतर बन रहा है तो उसके लिए उसकी परवरिश जिम्मेदार है, और आज अगर वो कोई बेकार बन रहा है तो उसकी परवरिश जिम्मेदार है। ये हमको मान के चलना है। इसलिए हमें परवरिश पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। हमें महिलाओं को सजग करना है ताकि वो बच्चों के प्रति बहुत सजग रहें, बहुत ही सतर्क रहें, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने पास बैठा के शिक्षा दें, अपने संपर्क में रख के शिक्षा दें। घर का माहौल ऐसा बना के रखें जो घर की तरह हो, जहाँ पति और बच्चे दोनों को सुकून मिल सके, दोनों अच्छे संस्कार सीख सकें, दोनों अच्छे विचार को ग्रहण कर सकें, जो अच्छे विचारों को प्रस्फुटित कर सके, उनके मानवीय गुणों को विकसित होने का मौका मिले। ऐसा वातावरण होना चाहिए घर का। इसीलिए घर की महिलाएं अधिक जिम्मेदार हैं। उनको शिक्षित करना, उनको सुशिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। पैसे के लिए हम उनको काम में लगाते हैं, यह ठीक नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि नारी अगर बाहर जाएगी, नौकरी करेगी तो सशक्त होगी, नारी अगर बिज़नेस करेगी तो सशक्त होगी। बात सही है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, लेकिन फिर भी हमें जो प्राथमिकता देनी है वो किस बात की देनी है वो हमको सोचना है। क्योंकि आने वाला समय जो है बच्चों के लिए ही होगा, और बच्चे अगर उचित नहीं बने, उनका संस्कार ठीक नहीं बना, तो फिर आज समाज में कैसे व्यक्ति पैदा हो रहे हैं आप सोच लीजिए। आज जो भी हम शिकायत करते हैं समाज की या देश के लोगों की, उसमें सिर्फ उनके व्यक्तित्व विकास की कमी है, उनकी सोच की कमी है, जो बचपन से नहीं देखी गई, नहीं उसका ध्यान दिया गया, नहीं उसकी ग्रूमिंग हुई। बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिली, सही उपयोग, उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया गया कि उनके विचार क्या बन रहा है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इतने ज़्यादा, कंप्यूटर इतने ज़्यादा, इंटरनेट इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं कि हर बच्चे के हाथ में आज ये आ गया। बच्चे अपने मन से सारा कार्यक्रम देखते हैं, सारी गेम्स खेलते हैं, सारे तरह के अच्छे बुरे विचारों को ग्रहण करते हैं। हमको देखने का समय नहीं कि हम कैसे करें, उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर वो आदत पकड़ लेते हैं तो उसको छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है। यह बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत ही यह चिंता की बात है। हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, जबकि आज हमको पहले से अधिक ध्यान देना है बच्चों पर। बच्चे के हाथ में वो मोबाइल हम दे देते हैं, और बच्चा क्या करता है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानकारी लेते, हम कुछ भी देखते नहीं। बच्चा क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में कुछ भी हमको पता नहीं। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रह काम करना है, और यह बहुत ही आवश्यक है। गार्जियनशिप जो है एक बहुत उचित मात्रा में मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और बहुत ज़्यादा ढीला नहीं, दोनों स्थिर नहीं होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। बच्चों को समझना, बच्चों के साथ संपर्क रखना, हमेशा उनके साथ जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है। उनको साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, साथ रख के उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम बोल के सिखाते हैं, उससे अच्छा है कि हम उनको साथ रख के सिखाएं तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। वे हमें जो काम करता हुआ देखेंगे वही काम वो भी करेंगे। हमें जो भी काम वो करता हुआ देखते हैं वही काम वो करते हैं। आज जो भी व्यक्ति सुशिक्षित मिल रहा है, जो भी सुशील मिल रहा है, जो भी ईमानदार मिल रहा है, जो चरित्रवान मिल रहा है, उसके घर की दिशा के कारण ऐसा हो रहा है। उसके माँ बाप को हम श्रेय देते हैं, लेकिन जो बुरा निकल रहा है उसके लिए माँ बाप को ही उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आज वो बच्चे ऐसे इस तरह से निकल रहे हैं। आज समाज में फैमिली कोर्ट, वृद्धाश्रम और महिला थाना की संख्या बढ़ती जा रही है। किस बात का द्योतक है, किस बात का की तरफ संकेत करता है? इसी बात का संकेत करता है कि हमारे बच्चे सही नहीं बने, हमारे बच्चों की ग्रूमिंग सही नहीं हुई,
इसीलिए आज बच्चे जो है परिवार में संबंधों का महत्व नहीं समझते। आज वो माँ बाप को बाहर कर देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं। जो बहुएँ आती हैं वो भी उसी प्रकृति की होती हैं, क्योंकि उन्हें भी शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें भी सही ढंग से बात नहीं समझाया जाता। उनके भी घर के लोग उसको सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह की गलत दुर्भावनाएँ देते हैं। अपने घर में अपने आप को का वर्चस्व कायम रखने के लिए सिखाते हैं। इसीलिए आज ये सारी समस्या आ रही है। आज हर जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, हर जगह महिला थाना खुल रही है, हर जगह फैमिली कोर्ट खुल रहा है। आज ये सब चीज़ें बढ़ती आ रही हैं, परिवार में विवाद बढ़ रहे हैं, परिवार में डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, परिवार में सेपरेशंस हो रहे हैं, परिवार में टूट हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी शिक्षा हमने सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी, हमने सही ढंग से अपब्रिंगिंग नहीं की बच्चों की, उनको विकसित नहीं किया, अच्छी पुस्तकें नहीं दी पढ़ने के लिए। हम उन्हें सिर्फ कोर्स की किताब देते रहे, हम उन्हें सिर्फ प्रोफेशनल बनाते रहे, हम उन्हें प्रोफेशनल बना के सुरक्षित करना चाहते हैं। हर माँ बाप का यह पहला कर्तव्य होता है कि बच्चों को हम सुरक्षित कर लें। बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं। इसीलिए आज समाज में ऐसे फल आ रहे हैं, ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस तरह के फल प्रस्फुटित हो रहे हैं, ताकि हमें गंदा लग रहा है, हमें बहुत ही शिकायत हो रही है। लेकिन उसके कारण उसकी वजह हमारी सोच है। हमने जड़ को मजबूत नहीं किया, हमने बीज को मजबूत नहीं किया, बीज की क्वालिटी को नहीं देखा, हम क्या दे रहे हैं उसके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमें इस बात पर फोकस करना है, आज सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, क्या किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्कूल कॉलेज में बच्चे जाते हैं, वहाँ भी टीचर की क्या ट्रेनिंग देते हैं। टीचर की ड्यूटी सिर्फ उनको पढ़ाने की होती है, कोर्स कंप्लीट करने की होती है। बच्चे कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और पास कर जाते हैं, ये टीचर की क्रेडिट हो जाती है। टीचर अपने आप को सफल मान लेता है कि बच्चा अगर 95% नंबर ला दिया हमारे सब्जेक्ट में तो हम सफल हो गए, हमने बच्चे को सफल बना दिया। लेकिन वो किस तरह का इंसान बन रहा है ये हमने नहीं देखा, किस तरह का व्यक्ति बन रहा है ये हमने नहीं देखा। इसके लिए हमने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। और वही बच्चा अगर टेक्नोक्रेट होकर के आतंकवादी होता है, टेक्नोक्रेट होकर के अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करता है, समाज में घृणा फैलाता है, समाज में गंदगी फैलाता है, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी हमारी है। हमने सिखाया उसको शिक्षक के रूप में, स्कूल कॉलेज के रूप में हमने उसको ग्रूमिंग की है। ये हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में। हम सिर्फ ट्यूशन पढ़ के, ये कॉलेज में पढ़ा कर, स्कूल में पढ़ा करके बच्चों को एक जॉब सीकर बना देते हैं, डिग्री होल्डर बना देते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं दे पाते। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही सोचनीय बात है। आज देश की दिशा इसीलिए आज ऐसी हुई, हम बहुत सारे देशों से पिछड़े हुए हैं। आज बहुत सारे देशों से हमारी स्थिति हास्यास्पद है, लज्जास्पद है। कहने में हमको शर्म आती है, लेकिन ये सच बात है। छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पर जाने से आपको पता चलेगा वहाँ के लोग किस तरह से विकसित हैं, वहाँ के बच्चों की स्थिति क्या है। आखिर जो बच्चा शुरू से जो सीखेगा वही वयस्क होकर करेगा। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ये बहुत बड़ी कहावत है। अगर हम बच्चों को नहीं सुधारेंगे तो व्यक्ति को कैसे सुधारेंगे, इंसान को कैसे सुधारेंगे? यह हमारे वश की बात नहीं होगी। अगर उसकी बीज को ही हमने ठीक सही नहीं किया तो फल कहाँ से अच्छे आएंगे? ये हमको सोच के चलना है, समझ के चलना है। इसके लिए इसे हमें हमेशा इस पर ध्यान देना है, पूर्ण से इस पर हमें इसका महत्व समझना है। हमें पैसे के बारे में कम सोचना, व्यक्ति के बारे में अधिक सोचना है। माँ को, गृहिणियों को घर में रहना बहुत आवश्यक है, ताकि घर का माहौल वो अच्छा बना सकें, अच्छी तरह से सोच सकें, बच्चों को अच्छी तरह से बता सकें, और अपने हस्बैंड को भी इस तरह स्ट्रेंथन करें, परिवार को एक सुगठित और संगठित बना कर रखें। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।